दिक्कत ये है कि बिहार में जांच कभी पूरी ही नहीं होती है कि इस मामले को कम से कम हम लोग दबने तो नहीं देंगे। पर हाँ, इस पे तत्परता सरकार को दिखाने की ज़रूरत है, और जब सरकारें नहीं दिखाती हैं तो संरक्षण साफ दिखता है ऐसे अधिकारियों पर, ऐसी तथाकथित बड़ी मछलियों पर जिनके नेतृत्व में ऐसे काले धंधे पनपते हैं। तो बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो ये सरकार कर ही रही है दशकों से। 5-5 साल का 3-3 साल का कोर्स 5-5 6-6 साल तक। आपके ज़माने में भी क्या पेपर लीक होते थे? और अगर आपके ज़माने में नहीं होता तो आप कैसे बोलते हैं कि आपका ज़माना हमारे बाप दादाओं के ज़माने से बेहतर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आपको बताएं कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन गुनहगार नहीं पकड़े गए हैं। बड़ी मछलियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। इस पर जो है चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा है कि देश के बिहार के 6 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। चलिए सुनते हैं क्या कहा चिराग पासवान ने। क्यों यार, मछलियाँ ही कौन है ये तो बता दें। ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी। इतना बड़ा मामला उठा जिसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि खराब की, और ये तो सिर्फ एक मामला है जो कि उजागर हुआ। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो अनेकों और ऐसे मामले। आज तक बिहार सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि भैया आपका 3 साल का कोर्स 5-5 6-6 साल क्यों लगते हैं कंप्लीट होने में। इस साल इस बात का जवाब आज तक नहीं है। बिहार की यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस जिस तरीके से काम कर रहे हैं, शायद ही देश या दुनिया में कहीं इस तरीके से कोई कॉलेज काम करता हो। और उसके बावजूद जिस तरीके से शिक्षा विभाग खामोश है, मुख्यमंत्री खामोश है, ये अपने में दिखाता है भैया संरक्षण प्राप्त है। रणजीत कुमार सिंह का नाम आ रहा है, वो अभी तक जो है क्लियर फिगर में नहीं है, वो बाहर चले गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? जाँच का विषय है, यही तो हम लोग बोलते हैं। पर दिक्कत ये है कि बिहार में जाँच कभी पूरी ही नहीं होती है। ये मामला आप लोग हम लोग उठाते रहेंगे तो संभवतः थोड़ा आगे ये खींचेगा। अगर हम लोग भी उठाना छोड़ देंगे तो ये मामला ठंडे बिस्तर में डालना, यही एकमात्र लक्ष्य राज्य सरकार का है। आपको लग नहीं रहा है कि धीरे धीरे ये मामला दब जाएगा और बड़ी मछली निकल नहीं पाएगी? तार जहां तक गया है, मुझे उम्मीद है आप जैसे साथियों पर, अपने जैसे लोगों पर, कि इस मामले को कम से कम हम लोग दबने तो नहीं देंगे। पर हाँ, इस पे तत्परता सरकार को दिखाने की ज़रूरत है, और जब सरकारें नहीं दिखाती हैं तो संरक्षण साफ दिखता है ऐसे अधिकारियों पर, ऐसी तथाकथित बड़ी मछलियों पर जिनके नेतृत्व में ऐसे काले धंधे पनपते हैं। 6 लाख बच्चे जो हैं वो भविष्य इसका बर्बाद हो जाएंगे। अंधकार में तो डाल ही दिया है सरकार ने, अंधकार में। और ये सिर्फ इन बच्चों का नहीं, सोनू भी उदाहरण था एक वैसे ही बच्चों का, जो कि अभी इतने समय से इतना वायरल होने के बाद सब करने का क्या हुआ उसकी शिक्षा का? कौन ध्यान दे रहा है? क्या हो रहा, नहीं हो रहा? किसी को कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं। तो बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो ये सरकार कर ही रही है दशकों से। पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया हम पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। तो क्या आपके ज़माने में भी ऐसे ही होती थी क्या पढ़ाई? 5-5 साल का 3-3 साल का कोर्स 5-5 6-6 साल तक। आपके ज़माने में भी क्या पेपर लीक होते थे? और अगर आपके ज़माने में नहीं होता तो आप कैसे बोलते हैं कि आपका ज़माना हमारे बाप दादाओं के ज़माने से बेहतर है? बोलते हैं ना कि जाके पूछो अपने बाप दादा से। तो अगर आपके ज़माने में चीज़ें नहीं होती थी और आज अगर बिहार में हो रही हैं तो मतलब ज़माना तो बर्बाद हुआ ना आपके। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान का कहना है कि सरकार जो है वो कोई मतलब नहीं रखती है देश में युवाओं से। शैक्षणिक व्यवस्था जो है वो चौपट हो चुकी है, और नीतीश कुमार हमेशा ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या नीतीश कुमार भी ऐसे ही व्यवस्था में पढ़े लिखे थे जहां पर 5-5 6-6 साल में ग्रेजुएशन हुआ करते थे? तो आपको बताएं कि बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर चिराग पासवान ने अपनी बातें रखी हैं और सरकार पे आरोप लगाया है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि जो गुनहगार हैं वो पकड़े जाएं और यहाँ के युवाओं को के साथ न्याय हो पाए और उनका भविष्य संवर पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।